राजेश दहिया, जाट संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी। हम आज इस मुद्दे पर बैठे हैं कि हमारे युवाओं को सरकार और हमारे कुछ नेता बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरक्षण हमें फरवरी में पिछले साल मिला था, लेकिन कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इसको भटका दिया। 18 मार्च को जो मीटिंग हुई थी हमारी चंडीगढ़ में, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और कुछ बाकी नेताएं थे। उन्होंने यही कहा कि इसको 10% में दे दो, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। ये उसी टाइम 11% में हमें मिल जाता किसान जातियों के साथ, तो ये कोर्ट केस नहीं होता। ये कोर्ट केस भी एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जो 10 मई की रैली हुई दिल्ली जंतर मंतर में, इस मुद्दे को उठाया नहीं गया। 13 मई को संसद का सदन खत्म होना था, उससे पहले शेड्यूल 9 में होता तो ये नौबत नहीं आती। ये सरकार की और हमारे नेताओं की सोची समझी साजिश है, जिसका मोहरा हमारे युवाओं को बनाया जा रहा है। उनका 1 साल खराब कर दिया है, अब ये दूसरा साल शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि सरकार इस उच्च खंड को छोड़ के हमारे को आरक्षण दे और जितने भी केस हैं युवाओं पर ये खत्म किए जाए। ये जैसा सीएम ने कहा कि जिसके ऊपर 302 और 307 की धारा वो नहीं हटाएंगे, क्या रणनीति रहने वाली आगे? सीएम तो किसी भी धारा लगा दे। सीएम की अब गद्दी चली है 5 साल तक, किसी भी धारा लगा सकता है। जो रोहतक में लड़के बैठे हैं राहुल दादू, वो मेडिकल में खून दे रहा था, उस पर धारा लगा, उसको 6 साल जेल में रख दिया, 6 महीने जेल में रह गया है। ये हमारे सोनीपत में जो गैंग रेप में लड़के हुए हैं, आज इतिहास में पहला केस ऐसा होगा जिसमें कोई लड़की नहीं कहती मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, लेकिन फिर भी उनको 6 महीने से 7 महीने जेल में पड़े हुए हैं कि उन्होंने गैंग रेप किया, जबकि सारे टेस्ट उनके नेगेटिव हैं। इस सरकार ने हमारे को भ्रष्ट कर दिया है, हमारी कौम को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हमारे जो नेता, अगला धरना यूपी चुनाव में लगना था, ये सारे यूपी के चुनाव की सोची समझी साजिश है। इसमें जो हमारे नेता हैं, उच्च क्षत्रिय जो नेता हैं, वो अरुण जेटली से मिले हुए हैं और अरुण जेटली का जो ग्रुप है, अडवाणी ग्रुप, वो नहीं चाहता कि यहाँ पे हमारे हरियाणा में शांति कायम रहे। वो एक उपद्रव पैदा करके और सरकार गिराना चाहता है। सरकार को गिराने में हमारे कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल भी चाहते हैं कि यहाँ उपद्रव हो और सरकार करे, जिससे उनको बेनिफिट हो। हमारे जाटों को एक क्रिकेट की गेंद समझ रखा है कि जो भी आता है वही चौके छक्के लगा के हमें बेवकूफ़ बना चला जाता है। इसलिए हमें अपने युवाओं से, जो रोहतक में बैठे हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि इस बार सीएम किसी को बुला ले, जब तक धरना खत्म नहीं हो, जब तक सीएम उनकी बात नहीं मान लेगा। आप खुद जाए। इसलिए हम अपने युवाओं से अपील करते हैं कि इनके बहकाव में ना आए और अपने दिमाग से सोचें कि कौन हमारा शुभचिंतक है और कौन हमारे खिलाफ है। आज की डेट में हमारे युवाओं के साथ कोई भी नहीं है। उनकी ज़िंदगी का एक खिलौना बना दिया है। उनका 1 साल व्यर्थ हो चुका है, कहीं भी उनको एडमिशन में इस बेनिफिट नहीं मिला है। और आगे भी अगर हम कोर्ट के जीतते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे करा देंगे, 2-3 साल वहाँ निकाल देंगे। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वो इस बात को जरा संज्ञान में ले और हमारा जो किसानों के साथ जो आरक्षण है, किसान जातियों के साथ मिला के इस टंटे को खत्म करें। जो जाट यशपाल मलिक ग्रुप ने जो धरने लगा रखे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हो? यशपाल मलिक के धरने जाटों के धरने हैं। यशपाल मलिक को तो अब जब यहाँ पर अगर कोई आगजनी होती है तो यशपाल मलिक भाग जाएगा। वो पहले यूपी में भाग गया था। वो तो जब तक है जब तक यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होता है। जिस दिन यहाँ झगड़ा हुआ हरियाणा में, वो हरियाणा छोड़ जाएगा। तो ये धरने उसके नहीं है। हम तो युवा हैं, जाट हैं, बैठे हुए हैं कि हमें आरक्षण मिलेगा, कोई भी दे दवा के, चाहे वो यशपाल मलिक हो, चाहे दूसरा मलिक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे अपोजिशन का लीडर हो। अब भी हम हमारे दूसरी पार्टियों के नेता गए हमारे धरने पर, हमने सबका स्वागत किया है। हमारी जो कौम है वो एक भोली कौम है, वो दिल फेंक कौम है कि हर एक का इज्जत सम्मान करती है और हर एक पे उम्मीद लगाती है कि ये भी हमारा भला करेगा। वो बात अलग है कि वो हमारी पीठ में छुआ घोप एक जैसा काम करते हैं और हमारी लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी लिए उस जैसे का परिणाम है कि हम 1 साल से इस आरक्षण के वंचित रह चुके हैं। अदरवाइज 18 जो मार्च को फैसला चंडीगढ़ में हुआ था, उसमें अगर वहाँ हमसे पूछा जाता तो हम इस मामले को वहीं खत्म करा देते। हमसे संपर्क किया और 15 जनवरी को फाइनल किया कि 27 तारीख से करना है जो इसके गिरफ्त से बाहर है। उनकी डेट फाइनल करने के बाद इसने 29 से अपने आंदोलन धरने का जिक्र कर दिया। ठीक है जी। आज भी वो लड़के उसी उम्मीद में बैठे हैं कि सरकार